नमस्कार। सिंह राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि सिंह राशि के लिए कुछ नए और अच्छे समाचार और नए समीकरण और कुछ नए ग्रहों का गोचर जो बना है उस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक और सब्सक्राइबर परिचित लोगों का आग्रह है कि कुछ जो नए परिवर्तन ग्रहों के हुए हैं उन पर आप कुछ विशेष प्रकाश डालिए। वर्तमान समय में सिंह राशि की स्थिति इस प्रकार है। नंबर 1 मई से आपके 10म स्थान, आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठान, नौकरी, व्यापार, पिता स्थान और आपके जीवन को, सामाजिक जीवन को चमकाने वाला जो हाउस है 10म भाव, वहां पर बृहस्पति अब 14 मई को गज केसरी योग बना करके सूर्य के साथ जब बृहस्पति की युति होती है तो चंद्र के साथ जब बृहस्पति हो या सूर्य के साथ हो तो गज केसरी योग बनता है। साथ ही साथ 14 मई को जब बृहस्पति की युति होगी, किसकी? आपका लगन का स्वामी सूर्य और आपके पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा गूढ़ विद्याओं का रहस्य जानने की इच्छा रखने वाला जो स्थान है उसका स्वामी बृहस्पति। इसके अलावा मालव्य योग की चर्चा हम करेंगे। आपके लिए 3 स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है। आपके भाग्य स्थान में मंगल 1 जून को प्रवेश करेंगे। 31 मई को मालव्य योग के साथ साथ ही बुध का प्रवेश भी होगा। 19 मई को शुक्र आ गया है ना आपके 10म भाव में, फिर 31 मई को बुध का प्रवेश और साथ ही साथ आपके 1 जून को भाग्य स्थान में मंगल की स्थिति, उपस्थिति होने के कारण आपका जो 8म भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा था वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि अंगारक योग आपको भयभीत कर रहा था, अंदर से इनसिक्योरिटी, डर लग रहा था, अपमान का भय, ये स्थिति 1 जून तक बनी रहेगी। फिर भी यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सबको वाहन ठीक चलाना, झगड़ा नहीं करना, मन में अशांति नहीं करना, अपमान का भय, व्यर्थ के विवाद और व्यर्थ के झगड़ों में आपको पड़ना नहीं है। कम बोलना है। हल्की सी आपके मुखारबिंद से कोई शब्द निकला तो कष्टकारक साबित होगा। इसके साथ साथ नई प्रसन्नता का विषय यह है कि आपके 7म भाव में शश योग बना करके शनि देव जो बैठे हैं, ये आपके 6ठे स्थान के ऋण, रोग, शत्रु, झगड़े, झंझट, परेशानी और कंपटीशन और शत्रुओं का नाश करने वाला जो स्थान है या स्वामी है वो शनि देव है। उनकी युति तो मंगल के साथ है। किसकी? राहु मंगल की युति 8म में और शनि देव 7म में अकेले शश योग बना रहे हैं। इनके साथ युति नहीं है किसी की। लेकिन 6 जून को 10म भाव में मालव्य योग के साथ साथ पंचग्रही योग भी बनेगा। 5 ग्रहों का एक जगह पर पंचायत बैठना और 5 नंबर की राशि आपकी सिंह, उसका स्वामी भी वहां होगा। ऐसी स्थिति में यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। 10म भाव पिता स्थान, नौकरी, रेस्पेक्ट, जॉब तथा अनेक प्रकार की जो घटनाएं आपके साथ या आपको इनसिक्योरिटी थी जॉब को लेकर के या प्रमोशन, इंक्रीमेंट रुके हुए थे, उन पर विराम लगेगा। लेकिन यहां एक शब्द कहूंगा मैं आपको, हमने तो बोल दिया ग्रहों की स्थिति के आधार पर गोचर के हिसाब से, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि आपकी कुंडली में भाग्य कैसा है। आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह तो नहीं है। अब हम विशेष रूप से इस बात की चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वाले अपने आप में बहुत पैदा होते ही बहुत मजबूत होते हैं। अब 14 मई से बहुत अच्छे ग्रह आपके आ गए हैं, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य एक साथ हैं। गज केसरी योग भी है
और उधर 1 जून से 12 जुलाई तक आपके भाग्य स्थान पर मंगल, जो कि बहुत बड़ा कृपा करने वाला ग्रह, सिंह राशि और मीन के लिए माना जाता है, वरदान बनता है ये। तो ये राहु मंगल के योग को भंग करके स्वग्रही अपने मूल त्रिकोण में सिंह राशि के भाग्य स्थान में आएगा। तो नेचुरल है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। निडर हो जाओ और अपने कार्य को क्रियान्वित करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे, बहुत स्लो मोशन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अधिकांश सिंह राशि वालों के लिए इस समय अब 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब अधिकांश रूप से सूर्य शुक्र, यहां से आप शुरू कीजिए इनकी दशाएं। शुक्र की दशा है तो अच्छी है, प्रमोशन, नौकरी, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, रेस्पेक्ट, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद सूर्य दशा, यद्यपि सूर्य दशा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जन्म से होती है, लेकिन सूर्य दशा मघा नक्षत्र वालों की युवावस्था में ही शुरू हो जाती है। वो सूर्य की दशा अब इनकी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की भी ले लो दशा, इनकी शुक्र की महादशा नहीं आती है बाल्यावस्था में, इनकी लास्ट में आएगी जब ये 101 साल के हो जाएंगे, उसके बाद, या 99 वर्ष की अवस्था के बाद। अब मैं सीक्वेंस में बात करूंगा। शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल। चंद्र दशा विदेश भेजती है, सिंह लगन हो चाहे सिंह राशि हो। कुछ लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो उन कंफ्यूज रहते हैं, फिर कमेंट करेंगे, फोन करेंगे, आपने जो राशि बताई है इसको किसको आधार माने। अब साफ साफ सुन लीजिए, सिंह लग्न भी इंक्लूड है उसके अंदर, सिंह राशि भी है। तो चंद्र की दशा आपके लिए वरदान बन जाती है, विदेश यात्रा भी कराती है और आप बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, रेस्पेक्ट मिलती है। और चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आप न्यायालय में हैं। अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं या आपको ये ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, ज्यादातर पत्रकारिता का क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हो या LLB किए हुए जज हों, जज, IAS, IPS, सेना के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोगों के लिए, या टेक्सटाइल, होटल इंडस्ट्री, इन सब से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस वीडियो को जरूर सुने। उनके लिए काम की बात है, उनको इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए मन में। और हर समय आपको सिंह राशि, सिंह लगन को ये डर रहता है, मैं इनसिक्योर रहते हैं, कहीं मेरी जो छवि है, मेरी डिग्निटी, मेरी परफॉर्मेंस पर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है, कहीं मेरे बारे में कोई गलत धारणा तो नहीं बना रहा है। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मरते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस और कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते हैं। अपनी इनकी जो आत्मा है वो शुद्ध और मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा का ही प्रतिपादन करता है ज्योतिष शास्त्र में। कर्क राशि वालों का चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, और सूर्य जो है सिंह राशि, सिंह लगन को बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जहां भी जाएंगे अपनी छवि, अपनी छटा, अपना प्रभाव दिखाएंगे। लोग छुप छुप करके आपकी तरफ देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन है, क्या आदमी की पर्सनालिटी है, और आपकी नकल करेंगे, चोरी करेंगे आपके शब्दों की। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी वाले सिंह लगन, सिंह राशि वालों की जब मालव्य योग बन रहा हो,
ऐसी स्थिति में उनके व्यक्तित्व में कई गुना 4 चांद लग जाते हैं, उनकी छवि में और नौकरी में, उन्नति में, तरक्की में, जीवन में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।